हेलो स्टूडेंट, आप सभी का केपी एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को नंबर सिस्टम के भाग 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको जा कर के पीछे देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में आपसे मैं उन टॉपिकों से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप कमेंट के द्वारा हमें रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें मालूम हो जाए कि आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ है और आपको भी मालूम चल जाएगा उस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, उसके अगला हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का भाग 3। देखिए, भाग 3 में हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या तथा के गुणजों का योगफल ज्ञात करने का एकमात्र सूत्र पढ़ेंगे। वो सूत्र क्या है? देखिए जी, आप पढ़ते हैं ना, सम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है, विषम संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है, के गुणज, के में बोलेगा 7 के गुणजों का योगफल क्या होगा। फिर आप औसत के लिए भी अलग सूत्र पढ़ते हैं जी। हम सभी के लिए आपके लिए एक ही सूत्र लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, आपसे इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये मत पूछिए कि सर कहाँ पूछा है, कौन ऐसा टॉपिक है जो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे में आप क्वेश्चन पूछते हैं जी, संख्या पद्धति के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 + 2 + 3 + डैश। अब प्लस पूछ देता है जी 100 का मान होगा। इसके लिए अब जिस सूत्र रख लेते हैं, पढ़ते हैं कि n कोष्ठ में n + 1 बटे में 2। इसके लिए जी आप फार्मूला तो पढ़ लेते हो। अभी इसको बीच में से पूछ दे, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको 50 + 51 + 52 + डैश प्लस 100 का मान होगा। इसके लिए पूछ देता है, तो इसी फार्मूले को इस पर हम लगाते हैं जी, लेकिन हमें इसका आंसर ज्ञात करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। इसी तरह से अगर हमें सम संख्या पूछ दे जी, जैसे कि सम संख्या की बात करता है, सम संख्या में जैसे पूछ दे कि 2 + 4 + 6 + 8 + डैश प्लस पूछ देता है आपको 50 का मान होगा। इसके लिए आप क्वेश्चन जी, इसके लिए आप आंसर जानते हैं जी कि बोलते हैं कि n कोष्ठ में n + 1। इसके लिए योगफल का सूत्र होता है ना। तो मानिए कि प्राकृतिक संख्या के लिए एकमात्र सूत्र यह याद करेंगे, फिर सम संख्या के लिए सूत्र यह याद करेंगे, विषम संख्या की बात करता है। लेकिन दोस्त, इसी में जब बीच में से पूछ देता है ना, तो आपको फिर परेशानी होने लगती है। मानिए कि ये तो 2 से शुरू है, प्रारंभ से शुरू है जी, तो बता सकते हैं। लेकिन इसी को कर दे आपको, जिससे बोल दें 20 + 22 + डैश प्लस 50 का मान होगा। इसको पूछेगा तो आपके पास कुछ डिफिकल्टी आने लगती है और आप सॉल्व करने में असफल हो जाते हैं, या सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत क्या जी परिश्रम करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को अगर विषम संख्या भी आ जाए, जैसे विषम संख्या के लिए आपको बोल दे, प्रारंभ से ही बोलता है जी विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए जब आता है तो आप पढ़ते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + डैश प्लस आपको दे दें 16 का मान होगा। इसके लिए भी आप डायरेक्ट जिस सूत्र याद करते हैं n²। तो भाई देखिए, जब प्रारंभ से शुरू है तब तो इसके लिए सूत्र का यूज कर लेते हैं, आप इस सूत्र का यूज करते हैं आप। लेकिन यही जब बीच में से देता है, फिर जैसे अगर बोल दे आपको कि 20 से 70 तक की विषम संख्याओं का योगफल होगा, विषम संख्याओं का योग। तो दोस्त, ऐसे जब क्वेश्चन देता है आपके पास परेशानियां हो जाती हैं और इसको आप सॉल्व करने में आपको
बहुत से परेशानियाँ होते हैं और अच्छे से उस सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आप लोग के लिए सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, इन सभी के लिए जी, इन सभी सूत्रों को समाप्त करने के लिए आपको एकमात्र फार्मूला लाए हैं, जिसके तहत आप सभी तरह के क्वेश्चन को एकदम आसानी से, एकदम सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार का सूत्र है जो कि एक रामबाण है, सभी के लिए धराशायी कर देगा, सबको एकदम का जी आसानी से हल कर सकता है। तो चलते हैं दोस्त, पहले अपने उस फार्मूले को समझते हैं क्या है, उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। पहले देखिए, इस सभी के लिए आपको देखिए जी, एक जो सूत्र होता है योगफल का, वो देखो जी औसत में भी कार्य करेगा, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, औसत भी ज्ञात करेंगे जी। पूछे कि 5 के गुणजों का योगफल क्या है, कभी भी ज्ञात कर सकते हैं। बस एकमात्र फार्मूला है, उस सूत्र को देखिए, ये रामबाण सूत्र है जी, बस इसको ध्यान से देख लो। सूत्र जो होता है जी योगफल का, योगफल इक्वल टू होता है हमारा n/2, कोष्ठ में होता है प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद, देखिए बस यही एक सूत्र है। इसके तहत हम सभी का जी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के गुणज और औसत भी सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक जगह बस ध्यान देना जी, आपको यन कहाँ से आएगा। आप तो सम विषम तो ज्ञात कर सकते हैं, यन कहाँ से आएगा। देखिए तो यन ज्ञात करने के लिए आपको यन बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सर्वांतर कोष्ठ बन करके आप +1, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप जान गए भाई, तो सभी क्वेश्चन को, सभी तरह के प्रॉब्लम को क्या जी सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी परीक्षाओं में आपको 1 नंबर या 2 नंबर 100% देकर जाएगा। अब इसका हम उपयोग देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप कर सकता है प्रथम से लगातार 100 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्राकृतिक संख्या का योगफल है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल में लिखेंगे तो लिख सकते हैं आपको 1 + 2 + 3 + 100। इसको भाई आप इस सूत्र भी कर सकते हो, चाहे जो अब पहले जानते हैं उससे भी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत आसान है। देखिए सूत्र पर n का मान क्या होगा जी 100, इसलिए कि 1 से 100 तक तो है ना। तो n का मान यहाँ पर हम लिख देंगे 100/2 है। कोष्ठक में प्रथम पद 1 है और अंतिम पद क्या है जी 100। अब इसको हम डिवाइड कर दिए तो हमारा हो गया 50 हो गया, और 100 में 1 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 50 × 101। इसका जब मल्टीप्लाई हम कर दिए तो ये हो गया हमारा 50 5050 ये हो गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे जी, बहुत आसान है। जहाँ पर डिफिकल्टी होती है वहाँ पर हम चलते हैं कि हमें कठिनाई होती है, जिसको हल करने में हमें जो पहले के पुराने सूत्र हैं उनसे बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो चलिए उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसके तहत देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जैसे मैं आपको कह सकता है
111 से 130 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। लीजिए, पूछता है कि 111 से 130 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए जी, इसको पुराने नियम से हल करेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 110 से लेकर के 1 से 110 से याद करेंगे, फिर 1 से 130 याद करेंगे, भाई परेशानी होगी ना। यहाँ से आप सीधे यहाँ पर नंबर ज्ञात कर लेंगे जी, कितने नंबर्स हैं 111 से 130, तो आपको मालूम होगा कितनी संख्याएं हो सकती हैं जी, 20 संख्याएं हो सकती हैं। तो पहले तो यन ज्ञात करना। देखो यन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 130 माइनस 111 बट्टे में जी इन, देखो प्राकृतिक संख्या तो उनका डिफरेंस 1 होता है, तो डिफरेंस लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस लास्ट में क्या करेंगे 1 कर देंगे, घटाएंगे तो हो गया 9, ये हो गया क्या होगा जी 2 1, आप प्लस क्या जी 1, कितनी संख्या होगी जी 20, संख्या 20 आ गई। बस योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं जी, देखिए योगफल हो जाएगा, योगफल इक्वल टू n/2, n का वैल्यू क्या जी 20, n का वैल्यू क्या है 20/2। अब दोनों का योगफल जी, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 111 प्लस हो गया 130, इसको डिवाइड करेंगे 10 हो गया, इनको ऐड कर दिया जी, देखिए 1 4 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 4 1 0, देखिए कितना आसान है और सरलता से आगे जी, कोई डिफरेंस नहीं है। इस फार्मूले के द्वारा सभी को आप सॉल्व कर सकते हो, बस इसको ध्यान से देखना है। देखिए आपको जो परेशानी होती होगी, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है एन ज्ञात करने में, कोई नहीं है जी, बस अभ्यास करो ना, अभ्यास से सब हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, और अनुभव तभी आती है जी कड़ी मेहनत से। आप भी दोस्त कड़ी मेहनत करो, खुद आपको अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी और आप सब क्वेश्चन को देखते देखते सॉल्व कर लोगे। लोग कहते हैं ट्रिक, अरे कोई ट्रिक नहीं होता यार, बस आप अनुभव कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, खुद आपको आ जाएगा। और इसके लिए जी कितने सूत्र फार्मूले आपको याद करने की नहीं होगा, नहीं तो फार्मूले याद करेंगे तो लोग बोलते हैं ना मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जितना अधिक फार्मूले याद करोगे परीक्षा भवन में उतना ही आपको कन्फ्यूजन करेगा, और आपको आते हुए भी क्वेश्चन जिस सब जल्दबाजी में होते हैं जी वहाँ पर गलती हो जाती है। मैं वही बोलता हूँ, बस एक फार्मूला याद कीजिए और पूरा कंसेप्ट सॉल्व कीजिए। आप भी इसमें प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आ गया कि कभी जी 20 से एक क्वेश्चन पूछेगा जी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो गया, इसमें कभी और ट्रेडिशनल क्वेश्चन बना सकता है। इस पर टाइप नंबर 2 हो गया। 3 और क्वेश्चन बोलते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन बोल सकते हैं जो कि आगे के क्वेश्चनों में आपको परेशानी हो जाएगी। जैसे जी आपको कह सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20 से लगातार आने वाली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, संख्याओं का योगफल होगा। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा तो बहुत से लोग गलती करेंगे, आप ही नहीं सर, बहुत लोग गलती करेंगे। 20 से लगातार आने वाले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, और ऐसा क्वेश्चन आता है। नहीं विश्वास है, आप SSC GD 2016 का क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा।
लेकिन इसके लिए अगर आप एकदम जागरूक रहेंगे तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो भाई नंबर मालूम है ना, कितना जी 15 संख्याएं मालूम है। तो n का वैल्यू तो 15, मुझे योगफल ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, योगफल इक्वल टू क्या जी, n क्या 15, 15/2। अब कहेंगे सर प्रथम संख्या तो 20 है, अंतिम संख्या क्या होगी, सीधे 20 में 15 जोड़ दो 35, एक घटा दिया कितना हो जी 34, अंतिम संख्या हो गई आपको 34। इसको अब लिख सकते हैं 15/2 इंटू, जोड़ दीजिए भाई साहब 54 हो गया। और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये होगा 2 दूना के 4, 2 7 14, 15 का गुना कीजिए, 15 7 105 को कितना होगा जी 5, कैरी 10 हो गया। अब 15 30 और 10 40, कितना योगफल होगा जी 405। बोलिए क्या लेंदी है, कोई लेंदी नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशंस आप पीछे से पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया जी ना 100% आपकी गलत हो जाएगी। तो इसको ध्यान दीजिए, ये बताएं कि पूरा संख्या पद्धति का रामबाण है, सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं की बात करें अभी। आप कहेंगे सर सम संख्या में कैसे इसका अप्लाई करेंगे, उसको भी देखते हैं। आ जाते हैं, देखिए जी, अब देखिए सम संख्या से संबंधित, ये प्राकृतिक संख्या थी, अब सम संख्या, सम संख्या। देखिए सम संख्या से क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे प्रारंभ से करेगा भाई, आपको तो फार्मूला याद है, बीच वालों को पता नहीं होता ना, लेकिन उसको हम देखते हैं प्रारंभ से भी कैसे पूछता है। जैसे पूछे जी 2 + 4 + 6 + 8 + 50 का योगफल होगा, योगफल होगा। देखिए भाई यहाँ पर आपको n ज्ञात करना है, आप देखते हैं तुरंत n ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्या है तो देखो 2 2 का गैप है ना, आसानी से, इसका कि 50 है तो 50 में 2 से डिवाइड कर दो, n का वैल्यू क्या होगा जी 25। तो यहाँ पर n का मान हमारा 25 आ गया, निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 25/2। प्रथम पद क्या है जी 2 है, अंतिम पद क्या है 50 है, इसको जोड़ दीजिए 25/2 गुणते 50 2 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 होगा, घटा दिए। देखिए 25 इंटू 2 से डिवाइड कीजिए 26, 25 छक्के 150 को 0, हासिल 15 हो गया। 25 दूना 50, अब 50 और 15 कितना होता है जी 65। देखिए ये 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा जी 650। अपने आप ट्रेडिशनल सूत्र से भी हल करेंगे जी तो इतना ही होगा। अब देख लीजिए वहाँ भी आप याद करते हैं जी, तो यही ना होता जी n कोष्ट में n+1, तो n का मान इस से भी निकालें 25, उस से भी निकालेंगे तो 25 से होगा, तो 25 और 25 में एक जोड़ दो क्या जी 26, गुणा करोगे देखो 25 गुणते 26। लेकिन भाई यहाँ पर तो इसको याद करना है ना, लेकिन जहाँ बीच में से शुरू हो जाएगी आपका ये फार्मूला क्या होगा जी समाप्त हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और उस दिन आप कहेंगे कि सर जी हम तो जानते थे सम संख्याओं का योगफल, लेकिन हमसे आया क्यों नहीं। भाई आप तो प्रारंभ से ना हल किए हैं, प्रथम से, प्रारंभ से लेकर के, लेकिन वो तो 20 से पूछ देगा। जैसे हम पूछते हैं आप भी मेहनत कीजिएगा, दोनों पर देखिए कौन सा आपको सटीक लग रहा है। यहाँ पर तो लग रहा है कि 25 और 26 बहुत आसान हो गया, हम गुणा कर देंगे आ जाइए, आसान है, लेकिन बहुत से आपको फार्मूले याद करना पड़ते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सम संख्या में अगला टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जी, पूछ दे आपको 40 से 80 तक लगातार आने वाले सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल
योगफल होगा। ठीक है भाई साहब, ये 40 से शुरू कर दिया ना। अब कहेंगे कि n = n + 1 होगा, आपको n ज्ञात करने में परेशानी होगी और उसी फार्मूले को कई बार लगाना पड़ेगा आपको। और वहाँ पर जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसका सीधे वह 2 गुना या 3 गुना समय लेगा। और ये समझिए जिसको आप हल करते हैं जी वो पुराना ट्रेडिशनल हो गया, पुरानी परंपरा है। अब नई परंपरा में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको और वही हो गया कि नई परंपरा के अनुसार आपको टाइम अधिक लगेगा और उसमें क्या जाएगा आप असफल हो जाएंगे। तो चलते हैं हमारे फार्मूले पर। अभी बताऊँ n ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए ना, 80 में से 40 घटा देंगे तो 80 - 40। और सम संख्या भाई सम संख्याओं में 2 का कॉमन डिफरेंस होता है, समांतर 2 होता है, तो इसमें सीधे 2 से भाग दे दीजिए, n हो गया और प्लस में क्या जी 1 ऐड कर दीजिए। अब हो गया 80 में से 40 जाओ कितना होगा जी 40 होगा, बट्टे में 2 प्लस 1, इसको कटा दीजिए भाई साहब 20 आप प्लस 1 = 21। 40 से 80 तक ले सम संख्याओं की संख्या पूछिएगा तो कितना होगा मर्जी 21 होगा। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। आ जाइए भाई फार्मूले पर, n/2, n का वैल्यू 21 हो गया, 21 बटे में 2, प्रथम पद 40, अंतिम पद 80 कर दीजिए 21/2, इनको जोड़ दीजिए भाई साहब 120 में 2 से डिवाइड कीजिए हो गया 80। ठीक, गुणा कर दीजिए 0 हो गया, 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, कितना होगा जी 1260। तो इस तरह से पूछेगा तो कोई डिफिकल्ट नहीं जी, आपको आसान है। हमें n ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे समझा रहे हैं, अभ्यास करोगे देखते देखते आपको n का वैल्यू आ जाएगा और आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और देख लीजिए इसको, और जहाँ पे घर पे जो आपसे बुक से उससे हल कीजिएगा। देखिए कठिन जो क्वेश्चन आपको लगता हो ना अब आसान लगने लगेंगे। देख लीजिए कितना आसान है, 1260 हल कीजिएगा बुक का भी सवाल। देखते हैं तीसरा टाइप इसमें। देखिए भाई साहब, ए टाइप दिया होगा, लेकिन जो तीसरा टाइप दिया है वो आपको बुक में नहीं दिया है, बस हमें यहाँ मिला है और ऐसे एग्जामिनर बना सकते हैं। शंका है, संभावना है। देखिए तीसरा टाइप का मिटाते हैं इसको। तो देखिए तीसरा टाइप जो आपको क्वेश्चन हो सकता है, 50 से लगातार आने वाली 20 सम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए भाई साहब, 50 से लगातार आने वाली 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अब कहेंगे कि हमें तो भाई n का मान ज्ञात है, n बराबर क्या लिखेंगे जी 20, लेकिन प्रथम पद भी मालूम है, प्रथम पद जी ज्ञात है आपको 50 है, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद नहीं ज्ञात है। अंतिम पद, और अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए भाई साहब, 20 में से के कम कर दो, कितना होगा 19 में 2 को गुणा 19 गुणा के 38, 50 में 38 जोड़ दो, कितना हुआ जी 50 38 88। अंतिम पद हो गया भाई साहब हमारी 88। अब इनका योग ज्ञात करना है आपको, इनका योग ज्ञात करना है तो होता है n/2, तो 20/2। प्रथम पद 50 और 88 जोड़ देंगे इसी तरह से हम तो, जोड़ दीजिए दोनों को, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 8 5 13 138, 2 से भाग दीजिए 10 गुणित 138, कितना होगा जी 1380। आया ना, कितना लेन दिया जी, कुछ लेन दी नहीं है, बस आपको समझना है। लेकिन समझिए अगर इसको हमारे फार्मूले को नहीं जानते हैं जी तो बताएं कि यह क्वेश्चन आपसे कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम फाइट करना, एग्जाम निकालना है जी
तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना होगा। क्या बोल दिया जी, 50 से लगातार आने वाली 20 सम संख्याओं का योगफल होगा। तो भाई n का मान तो 20 ज्ञात हो गया, प्रथम पद तो 50 हो ही गया, लेकिन अंतिम पद ज्ञात करने के लिए 20 में 2 गुण 20 में कम कर दीजिएगा 19, और 19 में 2 का मल्टीप्लाई करके सीधे 50 में जोड़ दीजिएगा, कितना होगा जी 88। चलिए अब अगले चलते हैं विषम संख्याओं के लिए, जिससे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। चलिए विषम संख्या, विषम संख्या देखिए जी, आपको बताए होंगे जो पहले टॉपिक है विषम संख्या कौन सी होती है। तो विषम संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या जी 1 होती है। और इस तरह से हमारी जो विषम संख्याओं में क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन बनता है जो आप जानते भी होंगे, देता है 1 + 3 + 5 + 7 + इसको आप क्वेश्चन दे दिया +20 का योगफल है, योगफल है। तो भाई देखिए अंतिम पद जो 20 दिया ना, यह विषम संख्या नहीं है, ये तो सम संख्या। तो हम 20 नहीं लेंगे, इससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी जी 19 होगी, और इस तरह से हम 19 तो लेंगे, अब 20 को नहीं ले सकते। अब आपको होगा जी कि यहाँ पर n ज्ञात करेंगे, तो n ज्ञात करने के लिए आपको सीधे कि अंतिम पद में से प्रथम पद घटा लेना जी, तो 19 - 1, अब बटे में इसका कॉमन डिफरेंस जी 2 है, देखिए हर जगह इसका डिफरेंस 2 है, तो 2 से डिवाइड आप प्लस क्या होता है जी 1, n का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यह हो गया n = 18/2 + 1, इसको डिवाइड कीजिए, ये हो गया 9 + 1 = 10, n का मान 10 हो गया। अब आपको जो ज्ञात करना है योगफल, योगफल ज्ञात करने के लिए n/2 10/2, कोष्ठ में प्रथम पद 1 और अंतिम पद होता है जी 19, जोड़िए, ये हो गया 5 गुणते 19 × 20, 20 × 5 = 100, तो इनका योगफल 100 होगा। आप तो कहेंगे सर जी आप तो बहुत लेंदी में बता दिया, हम लोग तो ट्रेडिशनल विधि से बहुत शार्ट में कर लेंगे। बात ठीक है, इसको तुम कर सकते हो ना, आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो हम चेंजिंग करके दिखा रहे हैं। आप तो इससे पढ़े ही हैं, आप पढ़े हैं जी पहले का, हम जानते हैं, आपको इसका नॉलेज है कि इस फार्मूले का आप यूज किए हैं कि n का स्क्वायर, और n आप ज्ञात करते होंगे जैसे हम ज्ञात करें सीधा से, और कहेंगे सर जी n का वर्ग कर दें। अच्छा यार n का वर्ग कर दो ना, योगफल आ जाएगा 10 × 2 100। लेकिन यह नियम आपको यहीं तक सीमित है, बताया तो छोटे में, याद भी है, लेकिन यह नियम हमारा यहीं तक सीमित है। इससे आगे थोड़ा सा चेंजिंग करें ना, देखिए आपको नहीं आता है क्वेश्चन, फिर आप परेशान हो जाएंगे कैसे ज्ञात करें, फिर वही टाइम टेकन वाली बात हो जाएगी। तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप जानते हैं। अरे एग्जामिनर तो बहुत टैलेंट व्यक्ति होता है और कहीं से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए भाई देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको होता है, पूछ देगा आपको, कहेगा जी ठीक है 30 से 50 तक लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इनका बोलेगा जी 50 से विषम तक लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योगफल। अब सुनिए इनका मुझे योगफल ज्ञात करना है, तो आपको मालूम है कि 30 भी क्या होता है जी सम संख्या है और 50 भी सम संख्या है जी। तो इसके बाद हो गया 30 के बाद विषम संख्या क्या होगी, इसके लिए हमारा जी होता है 31 होगी।
और 50 से पहले विषम संख्या क्या होगी? 49 होगा। देखिए भाई, इन्हीं का आपको क्या होता है? योगफल पूछा है। आप n ज्ञात करेंगे ना, इसमें से इसको घटा लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 में से 1 जाए 8, ये क्या हो गया? 4, 4 में से 3 जाओ 1 बटे में 2 प्लस 1 कितना होगा जी? 9 प्लस 1 कितना होगा जी? 10। कितने संख्या होंगे जी साहब? 10 हो गई। योगफल ज्ञात करना है जी n/2 10/2। कोष्ठ में प्रथम अंतिम जोड़ दीजिए ना, 9 1 10 को 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 80 हो गया। घटा दीजिए ना, 5 गुणते 80 8 5 40 कितना होगा जी? 400। तो आपको ये पूछ दिया कि लगातार आने वाली संख्याओं का योगफल कितना होगा जी? हमारा 400 होगा। चलते हैं, देख लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कमेंट द्वारा हमें सूचित कीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करने के लिए बताएंगे। लेकिन हम आपको अच्छे सुझाव दे रहे हैं कि इस फार्मूले पर मेहनत कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा, और परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ गया बिना रुके हुए आप दौड़ते हुए चलेंगे। आपको बहुत से फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको इसी में पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है 51 से लगातार आने वाली विषम संख्याओं का 51 से लगातार आने वाली 25 विषम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को आप पिछली प्रथा के द्वारा जिस विधि से हल कर रहे थे उस विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत आपको टाइम लेगा और हो सकता है तो आपसे गलत भी हो सकता है। आप घर में प्रयास कीजिएगा, चाहे अभी भी हल कीजिए और अपना आंसर हमारा मिलाइए, आपको जरूर अंतर समझ आएगा कि हाँ यार डिफरेंस तो है। अब क्या होगा जी? प्रथम तो मुझे n का वैल्यू तो ज्ञात है। n बराबर कितना होगा जी? हमारा n बराबर हो गया 25। प्रथम पद ज्ञात है कितना जी? 51। अंतिम पद क्या होगा? तो सीधे आप 25 में से कम कीजिएगा 24 में 2 से गुणा कीजिए 48, अर्थात अंतिम पद जो आपको ज्ञात करना होगा, अंतिम पद आपको सीधे जी 51 में 48 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा अंतिम पद 8 1 9 5 4 9 कितना होगा जी आपको जी? 99। अंतिम विषम संख्या 99, प्रथम क्या हो जी? 51। बस योगफल ज्ञात करना है, n/2 कीजिए 25/2। फिर कीजिए, दोनों का एडिशन है, जोड़िए 9 1 10 को 0 हासिल 1 9 5 14 1 15। अब डिवाइड कीजिए इसको, ये हो गया 25 गुणते 150 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 75। आपको हो गया यहाँ पर 25 गुणते 75। इस तरह से हम गुणा करेंगे तो 25 5 125 को 5 हासिल हो गया 12 और 25 7 175 और 12 कितना होगा जी? 187। इसका योगफल कितना होगा जी? 1875। आप भी इस तरह भी करके देखिए और जो आपका पुराना मेथड है उसको भी करके देखिए, 100% जो होगा आपको यही आंसर आएगा। चलते हैं, अब विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या के गुणजों की बात करते हैं। के गुणज का मतलब आपको बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे जी, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। विषम संख्या और सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के बता चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं के गुणजों का योगफल। के गुणजों का योगफल।
देखिए भाई, इसमें के गुणजों के योगफल में बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं जिसको कई तरीका से पेश कर सकते। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछता है, कई बार आप परीक्षाओं में देखे होंगे या जानते भी होंगे, जैसे पूछता है 100 तथा 200 के मध्य 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान है साहब। हमें आप कहेंगे ट्रिक पढ़े होंगे कि भैया 100 में 7 से भाग दे दिया, फिर 200 में 7 से भाग दे के दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लिया। वो भी सही है, चाहे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आप कि 100 से बड़ी संख्या जो 7 से कटे और 200 से छोटी संख्या जो 7 से कटे। देखिए, 100 से बड़ी जो संख्या 7 से कटे जी, आपको होगी 105। 105 जो है हमारी बड़ी संख्या जो 100 से कटेगी, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। और अंतिम पद जो ज्ञात करना होगा, अंतिम पद जो हमारी 7 से कटे, वह जो संख्या होगी आपको जी 196। अब साहब कहेंगे कि 105 और 196 कैसे आया। आपको इसको भी बताते हैं जी कि हमारी कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए आपको 100 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 से कम 7 हो गया, बचा कितना 3। 30 चौक 28, बचा कितना 7 5 35 कर दीजिए सीधे, जो 30 से बड़ा हो जाए। तो 30 से कितना बड़ा जी 5, तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 हो गए। अंतिम संख्या कहता है तो आप 200 में अब 7 से भाग दीजिए, ये होगा 7 दूना के 14, बच्चा कितना जी 6, 60 57 56, कितना दिखे जी 4। इस 4 को 200 से घटा दो, क्या होगा जी 196। अब पूछा विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, n का मान ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताया हूँ जी का अंतिम पद माइनस प्रथम पद 196 माइनस 105 बटे में 7 प्लस 1। इसको घटाइए, 6 में से 5 जाओ 1, ये क्या हो जी 9 बटे में 7 अब प्लस 1, तो 7 एकम 7 हो गया जी। 70 के 21 प्लस 1 इक्वल टू 14। कितनी संख्या होगी जी 14। भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन पूछता तो आप ज्ञात कर सकते हैं, या आप कहते हैं तो जिस नियम से आप पढ़ें उससे भी आ जाएगा, लेकिन जब योगफल पूछेगा ना, आपको इसी नियम पर आना पड़ेगा। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में, जिससे हमें योगफल ज्ञात करना हो। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ देता है, या आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी है, जा करके पेपर उठा कर देखिए। जैसे मैं आपको पूछ देता है 100 तथा 200 के मध्य 9 तथा 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या होगी। देखिए भाई, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर तो भाई संख्या पूछा ना, कहीं आपको इनका योगफल भी पूछ सकता है। देखो, संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 9 और 6 का एलसीएम लीजिए। 9 तथा 6 का एलसीएम होगा जी 18। अब क्या करते हैं, ऐसी संख्या लें 100 से बड़ी जो 18 से कटे जी। तो आपको तो टेबल ही याद है, पढ़ दीजिए। पहली संख्या हो जाएगी जी, पहली संख्या हो जाएगी 108, और अंतिम संख्या आपको निकालना है बस। अंतिम संख्या होगा तो 18 से 200 में भाग दोगे ना, तो भाग दो। देखो 18 एकम 18, बच्चा कितने 2 20,
18 में घटा 2 गया, 2 घटा दो इस 200 में से, कितना होगा जी 198। अंतिम संख्या 198, प्रथम संख्या का जी 108, दोनों का अंतर n ज्ञात करना है जी 198 माइनस 108। अब बटे में जी कॉमन डिफरेंस है दोनों का जी 18, इसलिए का 18 का गुणज ज्ञात करना है जी हमें। आप प्लस क्या होगा 1, घटा देंगे हो गया 90 बटे में 18 प्लस 1, तो 18 पचे 90, ये हो गया जी हमारा 5 + 1 = 6। ऐसी संख्याएं कितनी होगी जी 6 हो जाएंगे। तो अगर ऐसे पूछता है आपको कि 100 तथा 200 के मध्य 9 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं क्या जी 6। भाई साहब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे में देखिए कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, या परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी है, जैसे आपको पूछ देगा 300 तथा 500 के मध्य, 300 तथा 500 के मध्य 3 तथा 4 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तब देखिए हमने तो संख्या ज्ञात थी, आप कहते हैं सर जी संख्या तुम किसे ज्ञात कर सकते, लेकिन योगफल आपको यही बता सकती है संख्या जी। देखिए इसका कार्य क्या है, पहले 3 और 4 कैल्शियम लें, 3 तथा 4 का एलसीएम। देखिए भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हो गया 12, क्लियर है 12 हो गया। अब प्रथम पद ज्ञात करना है जी हमें जी, प्रथम पद। देखिए प्रथम पद ज्ञात करने के लिए सीधे 12 का 300 में गुण भाग दे दो, ये हो गया 300 भागा 12, 12 दूना 24, बचा कितना जी 60, 12 पचे 60, भाई 60 तो कट गया 300, लेकिन 300 नहीं लेंगे ना हम, क्या लेंगे जी अब 312। प्रथम पद क्या होगा 312। अब कहेंगे सर आप 300 क्यों नहीं लिए, इसलिए भाई कि मध्य में कहाँ है, तो मध्य में तो उसको बीच में आनी चाहिए ना, 300 नहीं ले सकते। अब चलते हैं जी अंतिम पद ज्ञात करना। अंतिम पद जब ज्ञात करेंगे तो हमारा जब होता है 500 में भाग देना 12 से, 500 में 12 से भाग दीजिए, बरचौक 48 जी, बचा कितना 2, 20, 12 दूना के देखो 12 दूना 24 है ना, 12 कम 12 हो गया जी, बचा कितना जी 8, 8 को 500 में से घटा दो ना 492, अंतिम पद हो गया 492। अब तो हमें n ज्ञात करना है, n ज्ञात कीजिए जी, इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 2 जाओ 0, 9 में से 1 जाओ 8 और 4 में से 3 जाओ 1 बटे में 12, आप +1 होगा, भाग दे दो, 12 कम 12, बचा कितना 6, 60, 12 पचे 60 + 1 = 6। तो देखिए भाई साहब हमें संख्याओं की संख्या आ गई 6, लेकिन हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल तो बहुत आसान है, n आ गया तो योगफल क्या जी बहुत आसान है। जैसे हम ज्ञात कर सकते हैं जी n/2 कितना होगा जी 16, 16/2। आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ दीजिए, यहीं पे 2 2 4, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8। भाई साहब भाग दे दीजिए, 2 8 16, गुणा कीजिए 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 3 लिख दीजिए भाई साहब, और 3 8 64। इसका योगफल हो गया 6432। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है, और इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे भाई साहब आप गलत कर जाएंगे परीक्षा में। और मुझे विश्वास है कि जितने अगर टॉपिक में पढ़ाएं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं समझ आओगी, तो फिर कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हमारे नियम का फॉलो करेंगे कहीं भी कुछ रुक नहीं सकते हैं। और आपके लिए मैं जो पिछले वीडियो डाला हूँ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जिसका अगर आपको
उनका जवाब मालूम हो तो हमें कमेंट के द्वारा उसका आंसर जरूर भेजिएगा, जो क्वेश्चन आपको मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। देखिए उन क्वेश्चनों को जो पिछले वीडियो के आधार पर ये आपको नॉलेज होगा तो उसको हमें जरूर उसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको जैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है। ऑप्शन ए में देता है जी कौन सी संख्या अपरिमेय है जी, अपरिमेय संख्या। पहला संख्या दे जी 22/7। बी आपका जवाब है जी 1.6767 सी जवाब है इसका जी 5 और डी इसका जवाब है जी 1.3210 इसका आपको जवाब होगा, कमेंट के द्वारा जरूर भेजिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में √3/2 संख्या है ए में लिखिएगा आपको दे एक परिमेय संख्या। बी लिखिएगा अपरिमेय संख्या सी लिखिएगा आपको, सी होता है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और आपको डी आंसर है जी, इसका जवाब है प्राकृतिक अवधि संख्या। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है साहब, ध्यान दीजिए, जिससे पूछता है कि निम्न में से कौन सी सअभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी सअभाज्य संख्या है। फर्स्ट में लिखिएगा पहला ऑप्शन 15 तथा 18। बी लिखिएगा 25 तथा 28। सी लिखिए 21 तथा 24 और डी लिख लीजिए भाई साहब, डी जो आपको है 36 तथा 39। और इन तीनों का जवाब हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा और आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे।